एक लड़की जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका रंग गहरा काला था। 7 साल की उम्र से उसके कानों में यही पड़ा, काली कलूटी मनहूस, इसे कोई नहीं ब्याहेगा। उसकी सौतेली माँ उसे मेहमानों से छिपाती थी। रिश्तेदार उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। एक बार रिश्ता देखने आए लोगों ने उसके मुंह पर कहा, हम तो हूर परी की तलाश में थे, आप कोयला ले आए। वो रोती रही, अल्लाह से मांगती रही, या मेरे मालिक, या तो मुझे उठा ले या मेरी तकदीर बदल दे। और फिर एक दिन लंदन से करोड़पति घराने का बेटा आया। उसने उसे देखा और वो बात कह दी जिसने पूरे कमरे को हिला दिया। क्या कहा उसने और क्यों बदल गई सकीना की पूरी जिंदगी? पूरी कहानी सुनो, क्योंकि अंत तुम्हें रुला देगा। वो घर जहां उजाला नहीं था। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक पुराना मकान था जिसकी दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था, और उसी मकान की 4 दीवारी के अंदर एक बच्ची की पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। उसका नाम था सकीना। उम्र थी सिर्फ 7 साल, लेकिन उसकी आंखों में इतनी उदासी थी जैसे उसने सदियों का गम देख लिया हो। सकीना का कसूर सिर्फ इतना कि उसका रंग गहरा काला था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी, और ये बात भी उसके लिए एक ताना बन गई थी। मोहल्ले की औरतें कहती, ये लड़की तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, मनहूस है। उसके वालिद जनाब अहमद साहब एक भले और सीधे साधे इंसान थे। सरकारी दफ्तर में छोटी नौकरी। बीवी के जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की ताकि घर संभल सके, ताकि सकीना को माँ मिल सके। नई अम्मी का नाम था रजिया। अंधेरा और उजाला एक ही घर में। रजिया ने शुरू में थोड़ा प्यार दिखाया, लेकिन जैसे ही उसकी अपनी बेटियां पैदा हुईं, सब बदल गया। रजिया की 2 बेटियां हुईं, साइमा और नाजिया। और कुदरत का खेल देखो, रजिया की दोनों बेटियां चांद जैसी गोरी थीं, नीली आंखें, सुनहरे बाल। एक ही घर में अंधेरा और उजाला दोनों साथ साथ पल रहे थे। एक तरफ सकीना घर के कोने में सिमटी रहती, दूसरी तरफ साइमा और नाजिया तितलियों की तरह पूरे घर में चहकती। जब भी कोई मेहमान आता, रजिया सकीना को रसोई में छिपा देती, अपनी गोरी बेटियों को सजाकर आगे करती। अगर गलती से सकीना बाहर आ जाती, मेहमान पूछते, अरे ये कौन है, क्या ये नौकरानी की बेटी है? ये सुनकर सकीना का नन्हा दिल हथौड़े की तरह टूट जाता। रजिया फौरन जवाब देती, हाँ हाँ, घर के काम में मदद करती है, दूर की रिश्तेदार है। अहमद साहब ये सब देखते, लेकिन अपनी तेज तर्रार बीवी के सामने बोल नहीं पाते थे। बस कभी कभी छुपकर सकीना के सर पर हाथ रख देते। बेटी, दिल छोटा मत कर, अल्लाह सब देख रहा है। नौकरानी बना दी अपनी ही बेटी को। वक्त गुजरता गया। साइमा और नाजिया स्कूल गईं, कॉलेज गईं, नए कपड़े पहने, दोस्तों के साथ घूमी, लेकिन सकीना के लिए घर की दहलीज पार करना भी मना था। रजिया ने उसे घर की नौकरानी बना दिया था। सुबह सूरज निकलने से पहले सकीना उठती, पूरे घर का झाड़ू पोछा, सबके लिए नाश्ता, कपड़े धोना, बर्तन मांजना। और इस सब के बदले में उसे क्या मिलता? सिर्फ रूखी सूखी रोटी और ताने। अरे ओ काली कलूटी, अभी तक चाय नहीं बनी। अरे ओ मनहूस, तूने फिर नमक ज्यादा डाल दिया। सकीना चुपचाप सब सुनती और अपनी आंखों के आंसू अपने काले दुपट्टे में छिपा लेती। उसे लगता था शायद काला होना कोई गुनाह है जिसकी सजा उसे मिल रही है। साइमा और नाजिया भी माँ के नक्शे कदम पर थीं। जब उन्हें कॉलेज जाना होता, सकीना पर हुक्म चलाती, ऐ सकीना, मेरे जूते पॉलिश कर दे। और जब उनकी सहेलियां घर आती, वे सकीना का मजाक उड़ाती, देखो ये हमारे घर की पुरानी मशीन है जो कभी थकती नहीं। सब लड़कियां हंसती और सकीना का दिल छलनी हो जाता। जब अल्लाह ही एकमात्र साथी बन गया, सकीना ने अपनी तन्हाई का साथी अपने रब को बना लिया। जब भी घर के काम से थोड़ा वक्त मिलता, वो वुजू करती, कुरान शरीफ खोलकर बैठ जाती। उसका रंग भले ही काला था, लेकिन उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी मिठास थी कि जब वो तिलावत करती, सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। मगर अफसोस, उसके घर वालों के पास उसकी ये खूबी देखने के लिए आंखें नहीं थीं। रजिया कहती, कुरान पढ़ने से तेरा रंग गोरा नहीं हो जाएगा, कोई नहीं ब्याहेगा तुझे। रिश्ता देखने आए और रुला कर चले गए। मोहल्ले में सकीना की शादी की बातें होने लगी। अहमद साहब ने कई जगह रिश्ते की बात चलाई, लेकिन जहां भी सकीना का जिक्र होता, साफ मना। एक बार रिश्ता देखने वाले घर आए। अहमद साहब ने जिद की, मैं अपनी बेटी को छिपाऊंगा नहीं। सकीना को एक सादे सूट में तैयार किया गया। लड़का, उसके माँ बाप और बहन सब आए। पहले उन्होंने साइमा और नाजिया को देखा। लड़के की माँ ने पूछा, क्या यही है लड़की?
नहीं, ये मेरी छोटी बेटी है, बड़ी बेटी सकीना है। फिर सकीना चाय की ट्रे लेकर कमरे में आई। जैसे ही उसने नजर उठाई, कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़के ने चाय का प्याला हाथ में लेने से मना कर दिया और लड़के की मां ने सबके सामने कहा, भाई साहब, आपने हमें धोखे में रखा। आपने नहीं बताया था कि लड़की इतनी काली है। हमारे खानदान में इतना काला बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ। हम तो हूर परी की तलाश में थे, आप कोयला ले आए। अहमद साहब ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, मेरी बेटी का रंग ही तो दबा है, सीरत बहुत अच्छी है। लेकिन लड़के की बहन ने जवाब दिया, सीरत का हम क्या अचार डालेंगे? इस लड़की के साथ मेरा भाई बाजार में निकलने में भी शर्म महसूस करेगा। और वे लोग बिना चाय पिए उठकर चले गए। जाते जाते सकीना को हिकारत से देखा, जैसे वो इंसान नहीं, कोई गंदगी हो। उस रात सकीना ने आईने में अपना चेहरा देखा, अपने गालों को खरोचा और फूट फूट कर रोई। या अल्लाह, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? लोग मुझे इंसान क्यों नहीं समझते? वो पूरी रात जाए नमाज पर बैठी रही। या मेरे मालिक, या तो मुझे उठा ले या मेरी तकदीर बदल दे। और फिर एक दिन लंदन से करोड़पति घराने का बेटा आया। बेटे का नाम था समीर। लोग कहते थे, समीर इतना खूबसूरत और अमीर है कि वजीर आला की बेटी भी लाइन में खड़ी हो जाए। रजिया के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर मेरी साइमा या नाजिया की शादी समीर से हो जाए तो लॉटरी लग जाएगी। उसने किसी तरह अपना संदेशा हाजी सुलेमान के घर भिजवाया। जवाब आया, वे लड़की देखने आ रहे हैं। पूरे घर में जैसे ईद का जश्न शुरू हो गया। घर की पुताई, नए पर्दे, ब्यूटी पार्लर, और ये सब तैयारी का बोझ जाहिर है सकीना पर। रजिया ने साफ हुक्म दिया, खबरदार, जो तू मेहमानों के सामने आई, तू रसोई में रहेगी और खाना ऐसा होगा कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर कमी हुई तेरी खाल उधेड़ दूंगी। सकीना चुपचाप सब सुनती और अपनी आंखों के आंसू अपने काले दुपट्टे में छिपा लेती। उसे लगता था शायद काला होना कोई गुनाह है जिसकी सजा उसे मिल रही है। साइमा और नाजिया भी मां के नक्शे कदम पर थीं। जब उन्हें कॉलेज जाना होता, सकीना पर हुक्म चलाती, ए सकीना, मेरे जूते पॉलिश कर दे। और जब उनकी सहेलियां घर आती, वे सकीना का मजाक उड़ाती, देखो, ये हमारे घर की पुरानी मशीन है जो कभी थकती नहीं। सब लड़कियां हंसती और सकीना का दिल छलनी हो जाता। जब अल्लाह ही एकमात्र साथी बन गया, सकीना ने अपनी तन्हाई का साथी अपने रब को बना लिया। जब भी घर के काम से थोड़ा वक्त मिलता, वो वुजू करती, कुरान शरीफ खोलकर बैठ जाती। उसका रंग भले ही काला था, लेकिन उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी मिठास थी कि जब वो तिलावत करती, सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। मगर अफसोस, उसके घर वालों के पास उसकी ये खूबी देखने के लिए आंखें नहीं थीं। रजिया कहती, कुरान पढ़ने से तेरा रंग गोरा नहीं हो जाएगा, कोई नहीं ब्याहेगा तुझे। रिश्ता देखने आए और रुलाकर चले गए। मोहल्ले में सकीना की शादी की बातें होने लगीं। अहमद साहब ने कई जगह रिश्ते की बात चलाई, लेकिन जहां भी सकीना का जिक्र होता, साफ मना। एक बार रिश्ता देखने वाले घर आए। अहमद साहब ने जिद की, मैं अपनी बेटी को छिपाऊंगा नहीं। सकीना को एक सादे सूट में तैयार किया गया। लड़का, उसके माँ बाप और बहन सब आए। पहले उन्होंने साइमा और नाजिया को देखा। लड़के की माँ ने पूछा, क्या यही है लड़की? नहीं, ये मेरी छोटी बेटी है, बड़ी बेटी सकीना है। फिर सकीना चाय की ट्रे लेकर कमरे में आई। जैसे ही उसने नजर उठाई, कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़के ने चाय का प्याला हाथ में लेने से मना कर दिया और लड़के की मां ने सबके सामने कहा, भाई साहब, आपने हमें धोखे में रखा। आपने नहीं बताया था कि लड़की इतनी काली है। हमारे खानदान में इतना काला बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ। हम तो हूर परी की तलाश में थे, आप कोयला ले आए। अहमद साहब ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, मेरी बेटी का रंग ही तो दबा है, सीरत बहुत अच्छी है। लेकिन लड़के की बहन ने जवाब दिया, सीरत का हम क्या अचार डालेंगे? इस लड़की के साथ मेरा भाई बाजार में निकलने में भी शर्म महसूस करेगा। और वे लोग बिना चाय पिए उठकर चले गए। जाते जाते सकीना को हिकारत से देखा, जैसे वो इंसान नहीं, कोई गंदगी हो। उस रात सकीना ने आईने में अपना चेहरा देखा, अपने गालों को खरोचा और फूट फूट कर रोई। या अल्लाह, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? लोग मुझे इंसान क्यों नहीं समझते? वो पूरी रात जाए नमाज पर बैठी रही। या मेरे मालिक, या तो मुझे उठा ले या मेरी तकदीर बदल दे। और फिर एक दिन लंदन से करोड़पति घराने का बेटा आया। बेटे का नाम था समीर। लोग कहते थे, समीर इतना खूबसूरत और अमीर है कि वजीर आला की बेटी भी लाइन में खड़ी हो जाए। रजिया के कान खड़े हो गए।
उसने सोचा अगर मेरी साइमा या नाजिया की शादी समीर से हो जाए तो लॉटरी लग जाएगी। उसने किसी तरह अपना संदेशा हाजी सुलेमान के घर भिजवाया। जवाब आया, वे लड़की देखने आ रहे हैं। पूरे घर में जैसे ईद का जश्न शुरू हो गया। घर की पुताई, नए पर्दे, ब्यूटी पार्लर और ये सब तैयारी का बोझ जाहिर है सकीना पर। रजिया ने साफ हुक्म दिया, खबरदार जो तू मेहमानों के सामने आई, तू रसोई में रहेगी और खाना ऐसा होगा कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर कमी हुई तेरी खाल उधेड़ दूंगी। सकीना चुपचाप सब सुनती और अपनी आंखों के आंसू अपने काले दुपट्टे में छिपा लेती। उसे लगता था शायद काला होना कोई गुनाह है जिसकी सजा उसे मिल रही है। सकीना ने चुपचाप सर झुका लिया। उसके दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश जागी, कोई मुझे भी देखने आता। लेकिन उसने उस सोच को झटक दिया। उसके लिए तो बस तंदूर की आग और मसालों की महक ही मुकद्दर थी। वो दिन आ गया। हाजी सुलेमान, उनकी बीवी और समीर 3 बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ मोहल्ले में दाखिल हुए। पूरा मोहल्ला छतों पर चढ़ गया। समीर लंदन से पढ़कर आया था, लेकिन उसने सादा कुर्ता पाजामा पहना था। चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक छोटी दाढ़ी। वो इतना नूरानी लग रहा था कि नजरें नहीं हटती थीं। साइमा और नाजिया को परियों की तरह सजाकर बिठाया गया। समीर की मां ने उन्हें देखा, तारीफ की। रजिया भूज कर कुप्पा हो गई, साइमा की तारीफें करने लगी। लेकिन समीर खामोश था। उसकी नजरें कुछ और ही तलाश रही थीं। खाने का वक्त आया। जब बिरयानी, कोरमा, कबाब की खुशबू से पूरा कमरा महक उठा, समीर ने पहला निवाला मुंह में रखा और रुक गया। उसने अपनी मां की तरफ देखा। मां की आंखों में भी चमक आ गई। ऐसा जायका उन्होंने बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं चखा था। समीर ने पूछा, ये खाना किसने बनाया है? रजिया बोली, जी मेरी बेटी साइमा ने। समीर ने साइमा से पूछा, क्या वाकई आपने बनाया? इसमें कौन कौन से मसाले डाले? साइमा घबरा गई। उसे तो पता भी नहीं था कि बिरयानी में हल्दी डलती है या नहीं। वो हकलाने लगी, वो अम्मी ने बताया था, पैकेट वाला मसाला। समीर समझ गया। उसने नरमी से लेकिन मजबूती से कहा, देखिए खालाजान, मैं लंदन में रहा हूं, लेकिन मुझे इंसान की परख है। जिस हाथ ने ये खाना बनाया है उसमें सिर्फ हुनर नहीं, बहुत सारा सब्र और मोहब्बत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रजिया के पसीने छूट गए। अहमद साहब ने हिम्मत करके सच बोल दिया, बेटा ये खाना मेरी बड़ी बेटी सकीना ने बनाया है। समीर ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूं, वो लम्हा जिसने सब बदल दिया। रजिया तड़प कर बोली, नहीं नहीं, वो मेहमानों के सामने नहीं आती, शर्मीली है और वैसे भी वो आपके लायक नहीं है। उसका रंग। समीर ने हाथ उठाकर रजिया को रोक दिया। अहमद साहब अंदर गए। सकीना रसोई में पसीने से लथपथ, मैले कपड़ों में, चेहरे पर कोयले की कालिख लगाए बर्तन समेट रही थी। अब्बू ने कहा, चल बेटी, तुझे बाहर बुला रहे हैं। सकीना घबरा गई। अब्बू मैं कैसे जाऊं? मेरे कपड़े, मेरा चेहरा। अब्बू ने कहा, चल बेटी। सकीना कांपते कदमों से बाहर आई। सर नीचा था। साइमा और नाजिया के सामने वो बुझी हुई लग रही थी। रजिया ने मुंह फेर लिया। अब तो रिश्ता गया हाथ से। समीर की मां ने सकीना को गौर से देखा, फिर कहा, बेटी सर उठाओ। सकीना ने डरते डरते नजरें उठाईं। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक पाकीज़गी थी जो साइमा और नाजिया के मेकअप के नीचे दबे चेहरों में नहीं थी। सब लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। शायद समीर मजाक उड़ाएगा, शायद उठकर चला जाएगा। रजिया तो तैयार थी कि बेइज्जती शुरू होगी। लेकिन तभी समीर ने अपनी मां से कहा, अम्मी जान, मुझे मेरी जीवन साथी मिल गई, मैं इसी लड़की से निकाह करूंगा। एक पल के लिए लगा जैसे वक्त रुक गया हो। रजिया की जुबान बंद हो गई। समीर ने आगे कहा, लंदन में मैंने बहुत गोरी चमड़ी देखी है, बहुत मेकअप वाले चेहरे, लेकिन मैं एक ऐसी बीवी की तलाश में था जिसके चेहरे पर नहीं बल्कि रूह पर नूर हो। जब मैं अंदर आ रहा था, मैंने एक कमरे से कुरान की तिलावत सुनी। उस आवाज में जो दर्द था उसने मेरे दिल को छू लिया। फिर मैंने ये खाना खाया जिसमें खिदमत का स्वाद था, और अब जब मैंने इसकी आंखों में देखा तो मुझे हया और शर्म दिखी जो आजकल बहुत कम मिलती है। खूबसूरती वक्त के साथ ढल जाती है खालाजान, लेकिन सीरत हमेशा कायम रहती है। मुझे शोपीस नहीं चाहिए, मुझे एक साथी चाहिए जो मेरे घर को जन्नत बना सके, और वो यही है। सकीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या कोई वाकई उसकी तारीफ कर रहा है? क्या कोई उसके काले रंग के पार उसकी रूह को देख पा रहा है?
उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अहमद साहब की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। निकाह की तारीख तय हुई। रजिया ने हर कोशिश की, पड़ोसियों से कहलवाया कि सकीना मनहूस है, बीमार रहती है, लेकिन समीर ने किसी की एक न सुनी। वो जान गया था ये सब जलने वालों की चालें हैं। निकाह के दिन हाजी सुलेमान के घर से जो जोड़ा और जेवर आए वे किसी रानी के लिए बने लगते थे। जब सकीना ने सुर्ख लाल जोड़ा और हीरे का हार पहना, उसका सांवला रंग भी चमक उठा। शहर की सबसे शानदार बारात आई। कल तक ताने देने वाली औरतें दंग रह गईं। रजिया और उसकी बेटियां ईर्ष्या में जल रही थीं। जिस सकीना को उन्होंने रसोई में छिपा कर रखा था, वो आज रानी बनकर विदा हो रही थी। वक्त बदला। सकीना एक आत्मविश्वास से भरी मल्लिका बन गई, समीर के बिजनेस में हाथ बंटाती। दूसरी तरफ रजिया के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेटियों की शादियां टूट गईं। अहमद साहब के ऑपरेशन के लिए लाखों की जरूरत आ पड़ी। लाचार होकर रजिया मदद मांगने समीर के दफ्तर पहुंची और वहां सकीना ने अपनी पुरानी कड़वाहट भूलकर उसे गले लगा लिया। उसने अपने वालिद का बेहतरीन इलाज कराया, अपनी सौतेली बहनों को भी दोबारा बसाया। उसने अपने नेक बर्ताव से साबित कर दिया, रंग से ज्यादा दिल की खूबसूरती मायने रखती है। कहानी का सबक। ये कहानी सिर्फ सकीना की नहीं है, ये कहानी उन सब की है जिन्हें दुनिया ने रंग की वजह से, कद की वजह से या किसी भी वजह से ठुकराया हो। याद रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उन्हें कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा आया जब लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह ने बेहतर दिया? वीडियो दिल को छू गई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ऐसी कहानियां हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो आज उम्मीद खो रहा है। मिलते हैं अगली कहानी में।